हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले हम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ताकि जो आपका होमवर्क है फर्स्ट चैप्टर का वो साथ ही साथ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सेकंड चैप्टर के हम होमवर्क और आपका जो लेसन्स हैं उसको साथ ही साथ कर पाएँ। सो द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर, योर फर्स्ट चैप्टर कम्स इज व्हाट इज़ प्लानिंग। सो क्योंकि नेम भी आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर टास्क। फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल इन एनी फील्ड इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ डेफिनेट प्लान टू परस्यू। तो प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि फ्यूचर टास्क के लिए कोई प्लान बनाते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। और अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो एक प्रॉपर प्लान बना के उसको कहीं ना कहीं परस्यू भी करना होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। इसी के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज एटसेट्रा। तो प्लानिंग किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? किसी भी इंडिविजुअल हो, टीम, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कॉलेज हो, अगर हमें किसी की प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मेक्स अवेलेबल राइट फैसिलिटी एट राइट प्लेस बेस्ड अपॉन द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो स्पोर्ट्स के अंदर प्लानिंग का क्या काम है? तो स्पोर्ट्स के अंदर प्लानिंग क्या करती है कि किसी भी इंडिविजुअल को या टीम को राइट टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको कहीं ना कहीं थ्रू प्लानिंग वो उसको मिलती है। तो प्लानिंग के अंदर तीन चीज़ें हैं। पहले हमें प्रायोरिटीज़ हमारी सेट करनी होती है, फिर गोल सेट करने होते हैं, फिर हमारे को अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं। ये हमारी हेल्प करती है इन एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर द स्पोर्टिंग इवेंट्स। जो प्लानिंग है आपकी वो इस तरीके से हेल्प करती है। दस इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग of goals and developing strategies which are required to attain the goals efficiently। तो प्लानिंग एक्चुअली में है क्या? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब थिंकिंग से रिलेटेड प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या इन एडवांस सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में और गोल्स को सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं उस गोल्स को मीट करने के लिए, जो कि हमें क्या है कि उस गोल को पाने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्लानिंग के? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, कि भाई कोई ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज ना हो, जो अननेसेसरी प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए। टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उन पे अच्छे से हमारा कंट्रोल हो। टू इंक्रीज़ क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करती है प्लानिंग। टू एनहेंस एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़, जो हमारी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ है उनको एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। टू एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरीज, तो अगर चोट वगैरह लग रही है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए। टू एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कि हमारी स्पोर्ट्स जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए अगर हमारे में कोई कमियां हैं उसको कहीं ना हम प्लानिंग के थ्रू उनको दूर कर सकते हैं। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स वगैरह ना हो उनको कम करने के लिए भी हमारे को प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो था आपका टूर्नामेंट एंड इट्स वेरियस टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूर्नामेंट क्या होता है? तो टूर्नामेंट क्या होता है? एक वेल प्लान्ड कॉम्पिटिशन होता है डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर और गेम्स के अंदर अमॉन्ग वेरियस टीम्स। मतलब ये भी प्लान्ड कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है। डिफरेंट गेम्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूर्नामेंट खेले जाते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो टीम्स होती हैं वो आपस में कम्पीट करती हैं और कंपटीशन के बाद दो टीम्स या फिर दो इंडिविजुअल को विनर और रनर अप हम डिक्लेयर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स क्या हैं कि हमारे पास देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट को हम के कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। सो ओनली वन चांस, नो अनदर चांस फॉर द लूजर टीम और इंडिविजुअल प्लेयर्स। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही चांस मिलता है। उसके अंदर अगर आप जीतते हो तो आगे बढ़ोगे टूर्नामेंट में, अगर आप हार जाते हो तो आपके पास कोई फर्दर और कोई चांस नहीं होता है। इसके अंदर नेक्स्ट जो टाइप है नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर वो है आपका कंसोलेशन नॉकआउट टूर्नामेंट। ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के। तो कंसोलेशन टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि जो टीम फर्स्ट राउंड के अंदर डिफीट हो जाती है, हार जाती है सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में, और वो टीम जिनको बाई मिली है पहले राउंड में और दूसरे राउंड में जाके वो हार जाती है, तो ये क्या करती हैं कि जो हारने वाली टीम्स हैं फर्स्ट राउंड में हारने वाली और जिनको बाइज मिली वो सेकंड राउंड में जाके हार गई, वो टीम्स वो आपस में कम्पीट करती हैं और कम्पीट करने के बाद उनको क्या कहीं ना कहीं कंसोलेशन ओनर्स उसके बाद उनको जीतने वाली टीम को मिलते हैं। तो ये थे आपके कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 1 के।
तो टाइप 2 का जो कंसोलेशन टूर्नामेंट है वो क्या है, इसके अंदर जो लूज़र है रेगुलर राउंड्स, मतलब जितने भी राउंड है, राउंड 1 2 3 4 जितने भी रेगुलर राउंड्स हैं, इसके अंदर सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं हो रही है, रेगुलर राउंड्स की बात हो रही है। तो रेगुलर राउंड्स में हारने वाली जो टीम है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आपस में एक कंसोलेशन राउंड के अंदर compete करें, और उसके अंदर जो जीतेगा कंसोलेशन राउंड के अंदर, जो भी टीम फिर विन करती है उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी जो ओनर्स हैं, रिवार्ड्स हैं, वो मिलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। ये कहीं ना कहीं देखिए सिंगल नॉकआउट के जैसा नहीं है, डबल नॉकआउट है। तो मतलब एक टीम एक बार में बाहर होके दोबारा फिर से उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। अंडर दिस लूजर टीम और प्लेयर्स गेट्स अनदर चांस, कि इसके अंदर क्या है कि जो लूजर टीम है या फिर प्लेयर है उनको दूसरा चांस मिलता है। दिस टूर्नामेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 2। ये क्या है, जो कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 2 है उसका ही कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड वर्जन है। द विनर ऑफ रेगुलर टूर्नामेंट प्लेज विद द कंसोलेशन विनर टू एमर्ज एज अ ट्रू चैंपियन। इसमें क्या होता है कि जो कंसोलेशन टूर्नामेंट के अंदर जो भी टीम जीतती है वो कहीं ना कहीं जो रेगुलर टूर्नामेंट में टीम जीतेगी उन दोनों वे दोनों कहीं ना कहीं लास्ट में compete करेंगे, और जो उनमें से जीतेगा उसको कहीं ना कहीं ट्रू चैंपियन फिर डिक्लेयर किया जाता है। इसी के अंदर नेक्स्ट है लीग टूर्नामेंट्स। लीग टूर्नामेंट क्या है, जिनको हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। इनको सिंगल राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं और डबल राउंड रोबिन भी कहते हैं। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि अगर एन नंबर ऑफ टीम्स है जो एक टूर्नामेंट के अंदर प्ले कर रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करने तो फॉर्मूला हमारे पास n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 हो जाता है। नंबर ऑफ राउंड्स अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स है तो n-1 से कैलकुलेट किए जाते हैं, और अगर ओड नंबर ऑफ टीम्स है तो उसके लिए नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास कैपिटल N हो जाते हैं। डबल लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं वो n इंटू एन माइनस वन से कैलकुलेट किए जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी आते हैं, जो क्या होते हैं कि दो टूर्नामेंट से कंबाइन करके वो बनते हैं। जैसे कि नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट हो जाता है, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। ये चार टाइप के आपके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट रहते हैं ना। प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भाई हाउ टू ड्रॉ अ फिक्सचर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टीम्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर जो आपका फिक्सचर है कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देख लेते हैं। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ टीम्स है तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपके पास n हो गई, टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपके पास n-1, ये नॉकआउट टूर्नामेंट्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपके पास n-1 हो जाएंगे ना। टोटल नंबर ऑफ बाइज, तो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर बाइज कैसे दी जाएंगी, तो वो डिपेंड करता है इस फैक्टर पे 2 की पावर n पे। तो जितनी आपकी नंबर ऑफ टीम्स हैं उससे ग्रेटर देन 2 की पावर n में जितना भी नंबर आएगा हमें वो कैलकुलेट करना है। लाइक अगर नंबर, क्योंकि हमने एग्जाम्पल 11 टीम नंबर ऑफ टीम्स 11 के लिए लिया है, तो 11 से बड़ा 2 की पावर n में कौन सी टर्म आ रही है वो हमें देखनी है, कौन सा नंबर आ रहा है। तो 2 की पावर 1 2 होता है तो छोटा है, 2 की पावर 2 4 11 से फिर छोटा है, 2 की पावर 3 8 11 से फिर छोटा है, 2 की पावर 4 16, तो 11 से बड़ा 16 हमारे पास यहाँ मिल जाता है। तो 2 की पावर n माइनस n, तो 2 की पावर n में हमारा 16 माइनस 11, तो 5 नंबर बाइज हम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है, कैलकुलेट नंबर in terms of power of 2 which is equal or just greater than 11, that is 2 की पावर 3 equals to 8 smaller, ये मैंने आपको बता दिया। तो 2 की पावर 4 माइनस 16 इज ग्रेटर है, तो वहाँ से हमारे 5 नंबर ऑफ बाइज यहाँ पे हमारे को मिल जाती है ना। उसके बाद हमारा काम होता है कि हमें हाफ के अंदर 2 इक्वल हाफ अपर एंड लोअर हाफ के अंदर टीम्स को डिवाइड करना होता है। तो नंबर ऑफ टीम इन ईच हाफ दैट इज अपर एंड लोअर हाफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपर हाफ के अंदर जो नंबर ऑफ टीम्स आएंगी वो हमारी कैपिटल n+1 डिवाइड बाई 2 टीम्स आएंगी, और लोअर हाफ के अंदर कैपिटल n-1 डिवाइड बाई 2 टीम्स आएंगी। तो अपर हाफ के अंदर n+1 बाई 2 टीम्स और लोअर हाफ के अंदर n-1 बाई 2 टीम्स। अब भाई किस हाफ के अंदर कितनी बाइज देनी है वो कैसे, अब देखिए हम पहले टोटल नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अभी 5 नंबर ऑफ बाइज आई थी हमारे पास, तो अपर हाफ के अंदर कितनी बाइज जाएंगी 5, जैसे टोटल नंबर ऑफ बाइज -1 डिवाइड बाई 2, तो 5 - 1 बाई 2 4 बाई 2, तो 2 नंबर ऑफ बाइज अपर हाफ के अंदर चली गई। लोअर हाफ के लिए नंबर ऑफ बाइज +1 डिवाइड बाई 2, तो 5 नंबर ऑफ बाइज हैं तो +1 6 बाई 2, 3 नंबर ऑफ बाइज लोअर हाफ के अंदर चली जाती हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होंगे आपके 2 की पावर n,
तो देखिए 2n जो 22 कैलकुलेट करने के लिए हमने 2n लिया था, वहाँ पे n पावर कितनी थी, पावर थी 4। तो जो 4 है, स्मॉल n की वैल्यू 4 है, उतने ही आपके नंबर ऑफ यहाँ पे राउंड्स रहेंगे, जहाँ पे n डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ राउंड्स के अंदर। लाइक इसने फिर से बताया कि जो अबोव एग्जाम्पल था हमारा 2 की पावर 4 के अंदर, वहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स आपके जो n की वैल्यू है उसके इक्वल 4 आपके नंबर ऑफ राउंड्स हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कल हम जो आगे का पार्ट रहा है उसका रिवीजन करेंगे, एंड देन द नया डे आफ्टर टुमारो हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू।